अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सुधी दर्शकों को श्री सनातन धर्म संदेश का सादर नमस्कार। पिछले अंकों में हमने चर्चा की थी कि धर्म क्या है और उसके लक्षणों पर भी आपसे विस्तार से चर्चा की थी। अब बात करते हैं सनातन धर्म की और उसके संवर्धन की। सनातन धर्म, जिसे कि मुगल शासनकाल के दौरान गलती से हिंदू धर्म भी कहा जाने लगा, लेकिन इसके लिए सही शब्द सनातन ही है। भारतीय प्रायद्वीप पर सनातन धर्म अनादिकाल से विद्यमान था, है और रहेगा, यह निश्चित है। लेकिन सनातन धर्म का संवर्धन कैसे हो, यह एक यक्ष प्रश्न है। सनातन धर्म का पालन करने के लिए 4 व्रतों का पालन नितांत आवश्यक है। पहला, मांस मदिरा का परित्याग। दूसरा, जुए का परित्याग। तीसरा, विवाहेतर संबंधों अथवा विवाह पूर्व संबंधों यानी अवैध शारीरिक इंद्रिय जनित सुखों का परित्याग। चौथा, तामसिक भोज्य पदार्थों का परित्याग। अब बात करते हैं सनातन धर्म पालन के पहले नियम या व्रत की, यानी मांस मदिरा के परित्याग की। वास्तव में मांस मदिरा का त्याग किए बिना सनातन धर्म का पालन असंभव है। विश्व के अनेक देशों में मांसाहार लगभग प्रचलन में है। स्टेटिस्टा संस्था ने वित्तीय वर्ष 2006 से 2024 के मध्य भारत में मांस उत्पादन पर विशद अध्ययन किया था, जिसमें उसने अनुमान व्यक्त किया था कि गुजरे वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान भारत में लगभग 10 मिलियन मीट्रिक टन मांस का उत्पादन हो सकता है, जिसमें पोल्ट्री का हिस्सा सबसे ज्यादा है। एक अनुमान के मुताबिक पूरी दुनिया में 255 करोड़ लोग अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं। भारत में प्रतिवर्ष लगभग 6 लीटर शराब की खपत प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष है। दुनिया में लातविया देश प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष शराब की खपत के मामले में सबसे ऊपर है। लगभग 14 लीटर शराब उस देश में प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष का आंकड़ा है। वैश्विक शराब उद्योग हर साल 31 अरब 72 करोड़ 54 लाख बोतल शराब का उत्पादन करता है। भारत में 12 संयुक्त उद्यम कंपनियां हैं जो हर साल वर्तमान में 33,919 किलोलीटर अनाज आधारित मादक पेय पदार्थ का उत्पादन प्रतिवर्ष कर रही हैं। लगभग 56 लाइसेंसी इकाइयां बियर का निर्माण करती हैं। इस प्रकार प्रतिवर्ष लगभग 50 अरब लीटर शराब का उत्पादन हो रहा है, जिसमें वाइन का हिस्सा केवल 2% है, जबकि विस्की तथा बियर का हिस्सा लगभग 98% है। शराब तथा मांस का सेवन एक साथ करने पर सेहत पर जो बुरे प्रभाव पड़ते हैं, उन पर यहाँ संक्षेप में चर्चा कर रहे हैं। विस्तार से भविष्य में आपके सामने इस पर चर्चा रखी जाएगी। भारत में वर्तमान में 110 से भी ज्यादा वाइनरी हैं, जिनमें से अधिकतर महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में हैं। अब बात करते हैं मांस उद्योग की। वर्तमान में भारत में लगभग 1625 पंजीकृत पशुवधशालाएं हैं, जिन्हें स्लॉटर हाउस भी कहा जाता है। इसके बरक्स केवल 213 पंजीकृत मिल्क प्रोसेसिंग फैक्ट्रियां और लगभग 793 तरल दुग्ध प्लांट हैं, यानी दुग्ध प्लांटों से ज्यादा पशुवधशालाएं हैं। महाराष्ट्र यहाँ भी सबसे आगे है। महाराष्ट्र में लगभग 316 पंजीकृत कसाई खाने हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश का नंबर है। तीसरे पायदान पर तमिलनाडु है। भारत का सबसे बड़ा पशुवधशाला तेलंगाना के मेडक जिले के रुद्रम गांव में संचालित हो रही है। यह विशाल पशुवधशाला लगभग 400 एकड़ भूभाग में फैली हुई है। यह विशाल पशुवधशाला यह स्लॉटर हाउस अल कबीर एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से चलता है। अब बात करते हैं मांस और शराब के सेवन से होने वाले नुकसानों की। आप सभी जानते हैं कि शराब आर्थिक क्षति तो कारित करती ही है, साथ में शारीरिक और सामाजिक क्षति का कारण भी बनती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक प्रतिवर्ष शराब पीने से लगभग 2.6 मिलियन लोगों की अकाल मृत्यु होती है, जो वैश्विक मृत्यु दर का 4.7% है। यानी प्रतिवर्ष विभिन्न कारणों से विश्व में जितने लोग मरते हैं, उसके लगभग 5% लोग शराब के सेवन के कारण अकाल काल के गाल में समा जाते हैं। भारत में हर साल लगभग 1,17,000 लोग प्रतिवर्ष शराब के सेवन से मर रहे हैं, यानी प्रतिदिन 336 लोग शराब के सेवन से अकाल काल के गाल में समा रहे हैं। इसके अलावा 40% सड़क दुर्घटनाओं का कारण शराब का सेवन ही है। शराब और मांसाहार का सेवन किस प्रकार मतिभ्रष्ट करता है, इसका एक छोटा सा प्रकरण श्री राम कथा में भी आता है। जब रावण भगवान श्री राम से युद्ध में काफी क्षति उठा चुका, तो उसने अपने भ्राता कुंभकर्ण से मदद मांगी। कुंभकर्ण ने कहा कि मैं तुम्हारी हर मदद करूंगा, लेकिन तुम राजधर्म का पालन करते हुए और वर्ण धर्म का पालन करते हुए पहले सीता को भगवान श्री राम को वापस करो, युद्ध तो होता रहेगा। रावण समझ गया कि कुंभकर्ण नीति उपदेश दे रहा है। रावण शराब तो पीता था, परंतु मांसाहार नहीं करता था। उसने धोखे से कुंभकर्ण को शराब के साथ मांसाहार भी करा दिया।
और परिणाम आप सबके सम्मुख है। कुंभकर्ण तुरंत युद्ध के लिए तैयार हो गया। तो आप समझ गए होंगे कि शराब तथा मांस का एक साथ सेवन करने से केवल सेवन करने वाला व्यक्ति ही भ्रष्ट नहीं होता है, बल्कि वो समाज में अन्य लोगों के लिए भी अनेक दुर्घटनाओं और मानसिक क्षुब्धता का कारक घटनाओं का कारण बनता है। सुधी दर्शकों, आप सनातन धर्म के संवर्धन के लिए कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि स्वयं शराब तथा मांस और अन्य तामसिक पदार्थों जैसे चाय, कॉफी, प्याज, लहसुन का परित्याग कर ही सकते हैं। साथ ही अपने आसपास के लोगों को भी इसके लिए तैयार कर सकते हैं। मांसाहार केवल जीभ से चाटकर पानी पीने वालों या पेय पदार्थ ग्रहण करने वालों के लिए ही प्रकृति ने निश्चित किया है। यानी कि ऐसे जीव जो जीभ से चाट कर पानी पीते हैं, ऐसे जीवों के लिए ही प्रकृति ने मांसाहार निश्चित किया है। ऐसे जीव केवल 8 घंटे में अपना भोजन पचा लेते हैं, जबकि मनुष्य को अपना भोजन पचाने में लगभग 18 घंटे का वक्त लगता है। स्पष्ट है कि 18 घंटे तक मृत मांस मनुष्य के उदर में सड़ता रहता है और अनेक प्रकार के शारीरिक तथा मानसिक विकार उत्पन्न करता है। आओ आज ही यह प्रतिज्ञा और संकल्प लें कि हम सनातन धर्म के संवर्धन के लिए मांस मदिरा का परित्याग करें। श्रीमद् भगवत गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रियच्छति तदहम भक्त्युपहृतमश्नामि प्रियतात्मनः। अर्थात पत्र, पुष्प, फल और पानी यानी कि शाकाहार ही मुझे अर्पित किया जाता है और शाकाहार ही मनुष्य को करना भी चाहिए। जो श्री भगवान को नहीं अर्पित हो सकता, उसे हम आखिर अपने आहार में क्यों शामिल करें। आओ आज ही यह प्रतिज्ञा और संकल्प लें कि हम सनातन धर्म के संवर्धन के लिए मांस मदिरा का पूर्णतः परित्याग करें। धर्म की विजय हो, अधर्म का नाश हो। सत्य की विजय हो, असत्य का नाश हो। न्याय की विजय हो, अन्याय का नाश हो। प्राणियों में प्रेम हो, विश्व का कल्याण हो। गौ गंगा गीता की प्रतिष्ठा हो। सनातन धर्म की जय हो, विजय हो। वसुधैव कुटुंबकम। ऐसी ही और सच्ची तथा अच्छी बातों के लिए देखते रहिए श्री सनातन धर्म संदेश। श्री सनातन धर्म संदेश को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा इस वीडियो को अपने मित्रों तक प्रसारित करना भी न भूलें। नमस्कार। आप सभी का हमें अपना अमूल्य समय देने के लिए साधुवाद, धन्यवाद।